आपने एक शब्द अक्सर सुना होगा, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। यानी कोई भी चीज स्थायी नहीं है, ना ही सफलता ना ही असफलता, ना ही जीत ना ही हार। इसके बावजूद भी किसी प्रतिस्पर्धा से बाहर होने के कारण, किसी कार्य में असफल होने के कारण, किसी की अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतरने के कारण, या फिर कभी कभी बहुत ज़्यादा कार्यभार होने के कारण हम खुद को हारा हुआ मान लेते हैं। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। जैसे प्रकृति में पतझड़ के बाद वसंत आता है, बहार आती है, वैसे ही जीवन में भी संघर्ष के बाद सफलता जरूर आती है। तो कभी भी जीवन में खुद को हारा हुआ महसूस ना करें। अनिल कपूर की एक फिल्म है ओम जय जगदीश, उसका एक बहुत ही प्यारा गाना है जिसकी शुरू की 2 लाइन है, जीना क्या जीवन से हार के, पतझड़ के बाद ही आते हैं दिन बहार के। तो अपने जीवन में इन बात को याद रखिए कि जीवन से हार कर कभी मत जिएं। हमेशा पतझड़ के बाद बहार जरूर आती है। इन दिनों आपने देखा होगा प्रकृति में परिवर्तन हो रहा है। कई पेड़ों की शाखाओं से पत्ते झड़ रहे हैं। कुछ दिन बाद ये शाखाएं बिल्कुल वीरान नजर आने लगेंगी। लेकिन यह परिवर्तन नवसृजन के लिए है। इसके बाद इन शाखाओं पे नई कोपलें आएंगी, खूबसूरत पत्ते खिलेंगे, नए नए रंग बिरंगे फूल आएंगे और मौसम बहार से भर जाएगा। इसे हम वसंत कहेंगे। जैसे इस प्रकृति में वसंत आने पे हर पत्ता हर फूल खिला हुआ लगने लगता है, वैसे ही जीवन में भी सफलता मिलने पे आप खिल उठेंगे। तो अगर आप अपने जीवन में सफलता चाहते हैं, बहार चाहते हैं, तो पतझड़ को आने दीजिए। अपने जीवन में पतझड़ को आने दीजिए। अपने जीवन में जब पतझड़ आएगा तो झड़ जाने दीजिए व्यर्थ के तनाव को, झड़ जाने दीजिए उन पत्तों को जो दूसरों के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, झड़ जाने दीजिए उस क्रोध को जो आपको अस्थिर कर रहा है, झड़ जाने दीजिए उस गलाकाट प्रतिस्पर्धा को जो आपको चैन से नहीं रहने देती, और झड़ जाने दीजिए उन सारी बातों को जिसके कारण आपके जीवन में कोई ना कोई दुख है या तनाव है। इन पतझड़ के बाद अपने जीवन में नवसृजन कीजिए, रचनात्मकता का, कला का, नवाचार का, सहयोग का और आपसी सामंजस्य का। अगर आप इस पतझड़ की प्रक्रिया को अपने जीवन में ला पाते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन का वसंत बहुत खूबसूरत होगा। परिवर्तन निश्चित है, वो आना ही है, हम चाहें या ना चाहें। हमारे जीवन में कोई भी चीज स्थायी नहीं है। कल हम किसी की जगह आए थे और कल हमारी जगह कोई और आएगा। हमेशा किसी के आने और किसी स्थान पे हमारे जाने की संभावना हमेशा बनी रहती है। हमें दुख इसलिए होता है कि जो चीज़ हमारे हाथ से, हमारे जीवन से या हमारे पास से जाती है, उसके हमसे दूर जाने का हमें बहुत दुख होता है। लेकिन यह बात निश्चित है कि जब भी कोई चीज़ हमारे पास से जाती है तो कोई नई चीज़ हमारे पास आती है। इसलिए कभी भी जो चीज़ हमारे पास से जा रही है, जो समय जा रहा है, जो स्थान जा रहा है, जो पद जा रहा है, उसको लेकर चिंतित ना हो, परेशान ना हो, दुखी ना हो, बल्कि जो हमें मिलने वाला है, मिला है या मिलने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, उसके प्रति आनंदित हों, जोश रखें और ईश्वर पर भरोसा रखें। मैं कुछ छोटी छोटी बातें बताता हूँ जो आपको जीवन में इन परिवर्तनों को करने में मदद करेंगी। कभी भी नई तकनीक, नए स्वरूप और नए परिवर्तन को सीखने के लिए तैयार रहिए। जब भी आपके प्रोफेशन में, आपके व्यवसाय में कोई भी नवाचार हो रहा हो तो खुद को उसके साथ ढालिए। ये मत बताइए कि नहीं हम तो पुराने ट्रेंड पे ही काम करते आ रहे हैं, वैसा ही करेंगे। नहीं, अगर हमारी पीढ़ी, हमारे लोग या हम सब मिलकर नई चीज़ों को, नवाचार को नहीं अपनाएंगे तो हम आउटडेटेड हो जाएंगे। तो अपने आप को आउटडेटेड मत कीजिए, नई चीज़ों को सीखिए। जब भी आपकी नौकरी में, कार्य में कभी आपको नए टारगेट्स मिलते हैं, ट्रांसफ़र मिलता है या फिर नई पोजीशन मिलती है, तो उससे घबराएं नहीं या खुद को ये ना बताएं कि मैं इसके लायक नहीं हूँ, मैं ऐसा कर नहीं पाऊँगा। हमेशा उसके लिए एक योजना बनाएं, उस पर क्रियान्वयन करें, सीनियर्स की मदद लें, गाइडेंस लें और आगे बढ़ें।
इसके बाद भी अगर आपको असफलता मिल रही है, किसी परिवर्तन को करने में आप असफल हो रहे हैं, तो घबराएं नहीं। उसमें एनालिसिस करें कि किन कारणों से यह असफलता मिली है, उसमें अशुद्धियों को संशोधन करें, यानी एरर्स का रेक्टिफिकेशन करें, और फिर वापस उस काम को दोहराएं, चीज़ों को सीखें, बेहतर योजना बनाएं, और जिन जिन चीज़ों में कमी रही थी उस पर और ध्यान दें। कभी भी जब हम किसी काम को करते हैं तो हमें गाइडेंस की ज़रूरत होती है। किसी ऐसे व्यक्ति को मेंटर बनाएं जो अपनी लाइफ में कई चीज़ों में परिवर्तन कर चुका है, उससे गाइडेंस लें, समझें और देखें कि किन स्किल्स में चेंज करने की, किन अपनी चीज़ों में आपको परिवर्तन करने की ज़्यादा ज़रूरत है, उन पर फोकस करें, किताबें पढ़ें, कंप्यूटर पे सर्च करें, चीज़ों को सीखें और अपने आप को अपग्रेड करें। जब भी हम अपने आप को अपग्रेड करते हैं तो हम अपने आप में एक परिवर्तन पाते हैं और इस दुनिया के साथ, बाजार के ट्रेंड के साथ, सोशल मीडिया के साथ अपने आप को ढाल पाते हैं। क्योंकि कभी भी आप किसी भी प्रोफेशन में हो, आपके ऊपर बाजार का ट्रेंड, मीडिया और मौजूदा परिस्थितियां प्रभाव डालती ही हैं। तो इन परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को अपग्रेड करते जाएं। अगर आप इन चीज़ों को करने में सफल होते हैं तो आप कभी भी आउटडेटेड नहीं होंगे, बल्कि एवरग्रीन हो जाएंगे। मैं सुमित अवस्थी, आपका फ्रेंड फिलोसोफर गाइड, आपको मोटिवेट करने की, आपको प्रोत्साहित करने की अलग अलग टेक्निक्स के लिए, अलग अलग तकनीकों के माध्यम से कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी विशेष वीडियो पर, किसी विशेष विषय पर कोई वीडियो बनाना चाहते हैं, उसे समझना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी बातें पसंद आती हैं तो इन्हें लोगों को बताएं, खुद के जीवन में उतारें, और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।